228 कट्ठा 3 धूर की जमीन है। तो करना क्या है? जगता बाबू ने तेजस्वी यादव के योग्यता पर अपरोक्ष रूप से उठाया सवाल। दल के विधायकों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ज्ञान नहीं था कि अपने पार्टी कार्यालय के विस्तार की भी चिंता करते। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। राजद कार्यालय के विस्तार को लेकर के जमीन की मांग की गई थी, लेकिन जैसे ही जमीन की मांग होती है, बिहार में एक नया महाभारत शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इस पूरे प्रकरण को लेकर के ट्वीट करते हैं। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब यह सवाल किया जाता है कि राजद ने जमीन की मांग की है और उन्होंने इस बात का तुलनात्मक डाटा जो विश्लेषण है वो प्रस्तुत किया है, और उसमें कहा है कि राजद कार्यालय से जदयू का कार्यालय 350 गुना अधिक है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर भी आरोप लगाया था तेजस्वी यादव जी ने। उन्होंने कहा था कि 255 गुना जो है अधिक, 266 गुना अधिक बड़ा है राजद कार्यालय से बीजेपी का कार्यालय। ये तमाम चीजें हमने देखी थी। इसके बाद जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से यह सवाल किया गया था तो वे गुस्सा गए थे, और गुस्सा करके उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर कहा था कि वे तो तेजस्वी यादव जी को सोचना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें नीतीश कुमार जी ने कही थी। और उन्होंने कहा था कि जो चीजें पहले से स्पष्ट है कि वहां पर हाईकोर्ट पुल के लिए वो जमीन जो है निर्धारित किया गया है, वहां पे भवन का निर्माण होना है, तो ऐसे में जमीन उन्हें कहां से दी जा सकती है। और नीतीश कुमार जी ने यह भी कहा था कि आसमान से टपका करके जमीन तो नहीं लाई जा सकती है। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जदयू के कदावर नेता नीरज कुमार, जो जदयू के एमएलसी हैं, उन्होंने अपना बिगुल फूंका है। आपको बता दें कि नीरज कुमार वही हैं जो समय समय पर लालू परिवार पर हमलावर हो जाते हैं। जब भी बात तेजस्वी यादव अपनी बातों को लेकर के कहने आते हैं, तब नीरज कुमार जी ही दवाई जदयू की ओर से देना जानते हैं। ऐसे में नीरज कुमार जी जदयू के प्रवक्ता हैं और एमएलसी हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जगदा बाबू ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी की योग्यता पर सवाल खड़ा किया है। जब सरकार थी तो 30 महीने तक वे जो हैं, आपको बता दें, जो तेजस्वी यादव जी अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, वे पहले भवन निर्माण विभाग के मंत्री रह चुके हैं, तो उस दौरान उन्हें करनी चाहिए थी चीजों को। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कहा है कि जो राजद का जो संविधान है, इसमें यह बात सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव जी सर्वे सर्वा होंगे इस पूरे मसले को लेकर के। ये तमाम चीजें आपको बता दें नीरज कुमार जी ने कही है। लेकिन नीरज कुमार जी ने इन तमाम प्रकरण में एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने जमीन का ब्यौरा दिया है कि तेजस्वी यादव जी के पास, जो राजद परिवार के पास 250 से अधिक कट्ठे का जो है जमीन है। और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि इनका तो पहले से ये नीति रहा है कि जमीन दो और नौकरी लो, तो ऐसे में वे उस पर क्यों नहीं फैसला कर लेते हैं? इस पर उन्हें जो है इफबट करने की क्या जरूरत है? क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार जी, आइए शब्द सा सुनते हैं उनका ये वीडियो बाइट। राजद कार्यालय के विस्तारीकरण के नाम पर राजनैतिक रूप से अपमानित होने पर जगता बाबू ने तेजस्वी यादव के योग्यता पर अपरोक्ष रूप से उठाया सवाल। 20 महीना तक भवन निर्माण मंत्री रहे तेजस्वी यादव। दल के विधायकों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ज्ञान नहीं था कि अपने पार्टी कार्यालय के विस्तार की भी चिंता करते। और स्वाभाविक रूप से राजद के संविधान की धारा 20 कंडिका 9 यह स्पष्ट कहता है कि राजद में जमीन जायदाद के संचालन के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होगा। सजा याफ्ता होने पर भी लालू जी उसके पद अध्यक्ष रहेंगे, अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे। तो दोनों हाथ में लड्डू है। आपके पास पटना में आप जेल चल गए थे, आपको याद नहीं होगा, 228 कट्ठा 3 धूर की जमीन है। तो करना क्या है? आपका तो पुराना परिपाटी रहा है कि नौकरी लो जमीन दो, पद लो जमीन दो। तो ऐसे में एक ही काम करना है, इस संपत्ति को ट्रस्ट के अधीन कर दीजिए। अस्थायी अध्यक्ष आप ही हैं, और उस पर पार्टी के साथियों को कहिए कि भाई दान दो टिकट पाओ, दान दो, आर्थिक दान दो टिकट पाओ, और उसके आधार पर ही मकान भी बन जाएगा, आपका संपत्ति भी सुरक्षित। दोनों हाथ में लड्डू चकाचक है लालू जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।